Hello friends, this is Neha Nanda and I have qualified NET twice in a June 2019 and December 2019 in Labor Welfare Code 55. Today I will discuss on the topic of managerial roles. Managerial roles given by Henry Mintzberg. According to Henry Mintzberg, there are three broad categories of a role that a manager perform in the organization. These roles are interpersonal roles, informational roles, decisional roles. Within each category of a roles, there are different types of roles. हेनरी मिंचबर्ग ने 3 टाइप के रोल्स को आइडेंटिफाई किया है. ये इंटरपर्सनल रोल है, इंफॉर्मेशनल रोल है, डिसीजनल रोल एंड हर रोल में को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है. रोल्स ऑफ मैनेजर्स. इंटरपर्सनल रोल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फिगर हेड रोल, लीडर रोल, लाइजॉन रोल. एंड इंफॉर्मेशन रोल में उन्होंने इंफॉर्मेशनल रोल को भी उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. मॉनिटर रोल, डिससेमिनेटर रोल, स्पोक्सपर्सन रोल्स. And third one is a decisional role. There are 4 decisional role: entrepreneur, disturbance handler, resource allocator and negotiator. इंटरपर्सनल रोल. सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरपर्सनल रोल के बारे में. इंटरपर्सनल रोल से क्या समझ में आता है? इंटरपर्सनल रोल में हम डिस्कस करते हैं, हेनरी मिंचबर्ग ने डिस्क्राइब किया है कि एक मैनेजर को गुड रिलेशनशिप बनाना चाहिए अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ एंड आउटसाइडर के साथ. यहाँ उन्होंने रिलेशन की बात कही है, रिलेशन का चर्चा किया है उन्होंने सबऑर्डिनेट्स के साथ और आउटसाइडर के साथ. एंड उन्होंने 3 टाइप्स ऑफ इंटरपर्सनल रोल को डिस्क्राइब किया है. पहला है फिगर हेड रोल, सेकंड है लाइजॉन रोल, थर्ड है लीडर रोल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस फिगर हेड रोल. तो फिगर हेड रोल ऑफ मैनेजर includes those activities which are ceremonious and symbolic in nature. These activities are greeting the visitors, attending social functions, involving employees, and handing out merit certificate and other rewards to outstanding employees. हेनरी मिंचबर्ग ने इन फिगर हेड रोल में डिस्क्राइब किया है कि मैनेजर जो है, इन फिगर हेड रोल में मैनेजर को परफॉर्म करना पड़ता है सोशल एंड लीगल ऑब्लिगेशंस. ही हैज़ टू साइन दी ऑल लीगल डॉक्यूमेंट्स. उन्हें एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करना होता है, सोशल फंक्शंस को अटेंड करना होता है. जो भी एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म करते हैं उन्हें रिवॉर्ड देना, उन्हें सर्टिफिकेट देना, ये सारे फंक्शंस जो है फिगर हेड रोल के अंडर आता है. सेकेंड इज अ लीडर रोल. Leader role. In leader role, manager has to lead and motivate the employees. Leader रोल में मैनेजर लीड करता है और मोटिवेट करता है एम्प्लॉय को. एम्प्लॉय कभी कभी मोटिवेटेड नहीं होते हैं जिसके कारण वो एफिशिएंट परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं. तो ये मैनेजर का वर्क है कि उन्हें मोटिवेट करें, उन्हें लीड करें ताकि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करें, अधिक से अधिक उनसे आउटपुट निकल के और आए, मैन पावर से अधिक आउटपुट निकाला जा सके. लाइजॉन रोल ऑफ मैनेजर जो है, मैनेजर सर्व एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन हिज ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइडर, हिज यूनिट एंड अदर यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो लाइजॉन रोल में मैनेजर लिंक का काम करता है ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइडर के बीच. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट में किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है तो ये मैनेजर का वर्क होता है कि वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ये इन्फॉर्मेशन दे कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए. ये जो कनेक्शन है आउटसाइडर से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये प्रोवाइड करना मैनेजर्स का वर्क होता है और ये इस तरह से ये कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है. अब हम बात करते हैं सेकेंड रूल के बारे में. दिस इज इंफॉर्मेशनल रूल. इन इंफॉर्मेशनल रूल ऑफ मैनेजर includes communication,
giving and receiving information both within and outside the organization. Information role से समझ में आता है इंफॉर्मेशन गैदर करना। एक मैनेजर का काम होता है इंफॉर्मेशन को गैदर करना और उसे शेयर करना विद एम्प्लॉइज के साथ। 3 टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रोल को डिस्क्राइब किया है मिंजबर ने। पहला है मॉनिटर रोल, सेकेंड है डिसमिनेटर रोल एंड थर्ड इज द स्पोक्स पर्सन रोल। मॉनिटर रोल, in monitor role manager monitor the organization and scan the environment to know the threat and opportunity for the organization। मॉनिटर रोल में मैनेजर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेंथ की एनालिसिस करता है, स्वेट एनालिसिस करता है, पेस्टल एनालिसिस करता है आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन दैट की और इन सारे एनालिसिस के बाद ये सारा इंफॉर्मेशन वो अपने सबऑर्डिनेट्स को देता है। ये एक मॉनिटर रोल है। डिसमिनेटर रोल भी मैनेजर का होता है। मैनेजर जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और शेयर करता है इसे सबऑर्डिनेट के साथ। स्पोक्सपर्सन रोल, इन स्पोक्सपर्सन रोल ए मैनेजर रिप्रेजेंट हिज ऑर्गेनाइजेशन while interacting with outsiders, customers, supplier, financer, government, other agency of society। तो इन स्पोक्स पर्सन रोल मैनेजर क्या करता है, वो खुद को एज ऑन बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट करता है इंटरेक्ट करते वक्त आउटसाइडर के साथ, जैसे कि वो कस्टमर के साथ जब इंटरेक्ट करता है या सप्लायर्स के साथ या गवर्नमेंट या उसकी किसी एजेंसी से जब कॉन्टैक्ट करता है, इंटरेक्ट करता है, तो वो एज अ मैनेजर बात नहीं करता बल्कि वो एज अ ऑर्गेनाइजेशन ऑन बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बात करता है, वो इंटरेक्ट करता है, ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ों को सामने रखता है। डिसीजनल रोल में एक मैनेजर जो है वो राइट डिसीजन लेना, ये उसकी ड्यूटी होती है और इसके लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव को कलेक्ट करता है। कलेक्ट करने के बाद जो बेस्ट और अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव होता है उसे सेलेक्ट करता है और राइट डिसीजन लेता है। दिस रोल इज decisional role, and there are 4 decisional roles: entrepreneur, disturbance handler, resource allocator and negotiator। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरप्रेन्योर रोल की। इंटरप्रेन्योर हमें क्या समझ में आता है? इंटरप्रेन्योर का मीन्स होता है रिस्क टेकिंग, हु कैन टेक द रिस्क। सो मैनेजर का ये वर्क होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में क्या रिस्क है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या रिस्क है इन्वायरमेंट में, ये देखना। इन्वायरमेंट में ऐसे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं जिसे जो है ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, तो उस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को इन्वायरमेंट के अनुसार चेंज करने के लिए पॉलिसी बनाना, रूल्स प्लान करना, ये एंटरप्रेन्योर रोल के अंदर आता है। डिस्टर्बेंस हैंडलर, ए मैनेजर जो है वो डिस्टर्बेंस हैंडलर की तरह वर्क करता है। हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है जो कि डिस्टर्ब करे ऑर्गेनाइजेशन के इक्विलिब्रियम को और नॉर्मल फंक्शनिंग को, तो इसके लिए मैनेजर उस समय मैनेजर उस डिस्टर्बेंस को रिजॉल्व करता है, उस इशू या उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। ये डिस्टर्बेंस कुछ भी हो सकता है, जैसे स्ट्राइक ऑफ लेबर्स हो सकता है, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर के बीच कन्फ्लिक्ट हो सकता है, या फिर शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल हो सकता है। अगर शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल होता है और मैनेजर उस समय एम्प्लॉयर्स सबऑर्डिनेट्स को अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट देता है और वहाँ वो टाइम सेव करता है, इस तरह से वो जो है टाइम की भी सेविंग करता है और मैन पावर के वेस्टेज को भी सेव करता है, को भी रिड्यूस करता है। रिसोर्स एलोकेटर, as a resource allocator, manager allocates organizational resources of various types to different organizational unit। एज अ मैनेजर जो है रिसोर्स एलोकेटर की तरह वर्क करता है। हर ऑर्गेनाइजेशन के हर यूनिट को वर्क करने के लिए, फंक्शन करने के लिए रिसोर्स की ज़रूरत होती है और वो अवेलेबल कराना मैनेजर का वर्क होता है। एज अ नेगोशिएटर, ए मैनेजर नेगोशिएट विद द वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन,
शेयर होल्डर, एम्प्लॉयज एंड आउटसाइडर। तो एक मैनेजर नेगोशिएट करता है वेरियस ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट के साथ। वो सप्लायर हो सकता है, वो शेयर होल्डर हो सकता है, वो एम्प्लॉयज हो सकता है, वो आउटसाइडर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल वो एम्प्लॉयज के साथ क्या नेगोशिएट करता है, वो सैलरी नेगोशिएट करता है, कॉम्पनसेशन नेगोशिएट करता है, ताकि कम से कम सैलरी में जो है मैन पावर ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकल के आए। और सप्लाई से क्या कर सकता है, तो वो प्रोडक्ट जो है कम प्रोडक्ट के प्राइस को नेगोशिएट करता है। तो these are the roles of manager. According to Henry Minchberg, if a manager performs these roles, organization will run smoothly. हेनरी मिंजबर्ग ने कहा है कि अगर मैनेजर ये सारे रोल्स को परफॉर्म करता है तो ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन करेगा। तो these are these all about the today's session. Thank you so much.